नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शिकटे गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 20 अब तक हम कर चुके हैं स्पेलिंग टेस्ट वाले बैच में ही, और 21 नंबर की क्लास हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नमस्कार जी। तो 21 नंबर क्लास का जो पहला वर्ड है वो लिखा कैंडिडेट। ये क्या लिखा? कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार। ये तो देखो जी, वो कैंडिडेट क्या हुआ कि जिस दिन मतलब जिस डेट के ऊपर वो गया ना, एक तरह से एग्जाम के डेट थी, तो वहां कैंडी चॉकलेट लेके चला गया। ये क्या लेके चला गया? ये कैंडी चॉकलेट लेके चला गया जी। मैंने कहा कौन? जिस दिन उसके एग्जाम की डेट थी ना, ये उस डेट पर। ये तो कैंडिडेट बन जाएगा, ऐसे ही है। या फिर एक तरीका और है इसे याद करने का कि जी वो कह रहा है कि यार कैंडिडेट कौन होगा? बोले कि यार देखो जी, जिसने फॉर्म भरा है ना, ये या चलो इसको ऐसा ही सही है, ये कैंडी चॉकलेट और डेट वाला ही है। उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट क्या है हमारे पास, कॉर्टेज। कॉर्टेज यानी होता शव यात्रा। देखो शव यात्रा और ये जो होती है ना बड़ी बड़ी है, ये किसकी निकाली जाती है? जो लेजेंड होते हैं, लेजेंड लोग, ये उनकी निकाली जाती है। कॉर्टेज में पता है क्या दिक्कत आती है? कॉर्टेज में दिक्कत यह आती है कि यहां बंदा जो है ना, इस जगह लास्ट के अंदर यहां भूल जाता है, ये इस जगह ये कि यार एजीई आएगा कि एजीई आएगा। ये तो मैंने कहा हमेशा लेजेंड। अब लेजेंड की स्पेलिंग जो है वो सबको याद रहती है जी। ये मैंने कहा लेजेंड में क्या आता है? यही आता है, ये जो पॉइंट हम यहां देख रहे हैं। ये मैंने कहा EGE। तो कह रहा है यहां पर ये क्या कि जी लेजेंड की कॉर्टेज निकाले जाते हैं, यानी कि क्या चलेगा? EGE चलेगा, यानी कि शव यात्रा। ये एक्साइटमेंट यानी होता है उत्तेजना। ये क्या होता है? उत्तेजना। ये कैसे? मान लो आपके एरिया के अंदर कोई पुराना जो मतलब सीआई है जी, एक तरह से एक्स यानी क्या होता है? पुराना मान लेते हैं। ये अगर मान लो एक्स यानी पुराने सीआई आ जाए, तो मैंने कहा उनसे मिलने के लिए, हम क्या रहते हैं जी, बड़े एक्साइटमेंट रहता है हमारे अंदर। ये देखो इसमें गड़बड़ क्या करता है, फिर बता दूं मैं। यही गड़बड़ करेगा ये। वो क्या करता है? यही गड़बड़ करता है, और बाकी गड़बड़ नहीं रहती है। ये बाकी तो याद रहता है बच्चे को। यहां से याद बोलना दिक्कत, मतलब बड़ी दिक्कत रहती है। तो कैसे याद करोगे कि पुराना अगर सीआई अगर आ जाए ना आपकी, और आपकी जानकारी हो, ये तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है उनसे मिलने के लिए। तो EXCITEMENT। एक्सेप्शन यानी होता अपवाद। ये देखो जी, वो कह रहा है इसको छोड़कर सारे अपवाद है। अब छोड़कर यानी कि एक्सेप्ट। भाई एक्सेप्शन तो याद नहीं है, लेकिन ये तो सबको याद रहता है, एक्सेप्ट। ये तो मैंने कहा ये वही आ रहा है इसमें। ये कह रहा है कि जी इसको छोड़कर बाकी सारे अपवाद है, यानी ये बन गया एक्सेप्शन। ये रेस्पेक्टफुल यानी होता है आदरकारी, एक तरह से। ये देखो जो रेस्पेक्टफुल जो बच्चे होते हैं ना, बड़े यूजफुल होते हैं। ये इसमें बता दिक्कत क्या करता है? ये करता है इसमें क्या करता है? डबल एल कर देता है ये। और बच्चा ये देख रहा था कि यार आएगा क्या। मैंने कहा रेस्पेक्टफुल बच्चे बड़े यूजफुल होते हैं, ये ध्यान रखियो। ये यूजफुल में सबको पता है FUL ही चलता है। ये मैंने कहा यहां भी क्या चलेगा? FUL ही चलेगा। अपीयरेंस यानी होता रूप रंग। ये अब बोलेगी जी कैसे? यार जब वो वहां डांस करने के लिए अपियर हुई नहीं, उसका रूप रंग जो देखा वो वाकई में अलग ही लेवल का था। ये तो मैंने कहा जब वो अपियर हुई ना वहां पर, ये क्या हुई? अपियर हुई। किस चीज के लिए हुई? डांस करने के लिए। पता है इसमें गड़बड़ क्या करता है? यहां एक की जगह ई कर देता है। ये लो जी, ढूंढते रहो कहां एरर रही। तो मैंने कहा जैसे ही वो वहां अपियर हुई, कैसे? पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा जैसे ही वो वहां अपियर हुई, किस वास्ते हुई? मैंने कहा डांस करने के लिए। डांस में क्या था? ANCE। तो मैंने कहा अपियरेंस यानी कि रूप रंग। ये पॉइंट क्या है आपके पास? मॉडर्न। मॉडर्न यानी होता आधुनिक, और सबको पता है ये कौन? लॉरा डैन। मैंने कहा लॉरा डैन, इनका नाम सबने सुना ही है। ये जो एक्ट्रेस है वो बड़ी मॉडर्न है जी। है मॉडर्न में गलती क्या करता है पता है? यहां करता है, इस जगह ए कर देता है कभी कभी। तो मैंने कहा कौन सी? मैंने कहा कौन सी? अरे कौन सी? सुनो तो सही। लोरा डैन। ये कौन? लोरा डैन। ये आधुनिक, ध्यान रखना, मॉडर्न है जी। ये मैंने कहा कितने हुए? 7 वर्ड हुए। 21 नंबर की क्लास चल रही है। वो कह रहा है कि उस डेट के ऊपर वो कैंडी चॉकलेट लेके गया। ये अच्छा, बोले हाँ मेरे भाई कैंडी चॉकलेट लेके गया उस डेट पर ये कैंडिडेट। ये मैंने कहा लेजेंड की क्या करते हैं जी? ये मैंने कहा लेजेंड की हम शव यात्रा निकाला करते हैं। ये एक्स यानी होता पुराना, CI यानी होता है सर्किल इंस्पेक्टर। ये और कोई पुराना सर्किल इंस्पेक्टर आपका जानकार और आपके एरिया के अंदर फिर से आ गया, मान लो, ये बड़ा क्या रहता है? एक्साइटमेंट रहता है उनसे मिलने के लिए। इसको छोड़कर बाकी सारे क्या है? अपवाद है जी। है रेस्पेक्टफुल बच्चा जो होता है ना, बड़ा यूजफुल होता है, यानी FUL चलेगा। जब वो अपियर हुई किसके लिए? डांस के लिए। तो वाकई में अलग ही लेवल था जी देखने का। ये मैंने कहा लोरा डैन क्या है जी? बड़ी आधुनिक है, यानी कि चल जाएगा यहां से DER। यानी रैशनल यानी होता तर्क संबंधी। मेरे हिसाब से वैसे तो इजी है ये, लेकिन मिसेस बेल्ट में जनरल इसको पूछा जाता है। ये रैशनल नंबर आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे। ये तो मैंने कहा जिसको देखो जी रैशनल तर्क संबंधी जो चीजें होती है ना, एक तरह से वो नेशनल लेवल पर ही की जाती है। ये कहा?
नेशनल लेवल पर ही है। तो देखो जी नेशनल लेवल, ये नेशनल जो है ये वर्ड तो सबको याद है, ये रैशनल तो मान लो हो या नहीं हो, मैंने कहा यही पॉइंट चल रहा है कि यहाँ बिल्कुल यही चल रहा है। तो रैशनल और साउंड ऑफ नेशनल से कर दो, इसको याद ही है। मैंने कहा अब कुछ नहीं किया, इसने क्या कर दिया, IR लगा दिया ये। अब एक चीज और ये ध्यान रखना, ये जितने वर्ड कर रहे हैं ना हम, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाले हैं ये। तो रैशनल के आगे लगा दिया IR। ये आपके पास में है क्रेडिबल, यानी कि विश्वास करने योग्य। देखो जो खाने योग्य चीजें होती है नहीं, उसके ऊपर तो हम भी विश्वास कर लेते हैं, यानी ईडिबल ही है। अब ईडिबल एक ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली हम घर में डेली देखते हैं। बोलेगी जी ऐसा कैसे, मैंने कहा खाने के घर में जो भी चीजें होती हैं, जैसे तेल वगैरह देख लिया करो आप, ये घर में तेल देखा होगा आपने, बोतल के ऊपर देखना यही लिखा रहता है ईडिबल ही है। मैंने कहा यही देता है, तो जो चीज हम डेली देखते हैं तो वो तो हमारे दिमाग में वैसे पिक्चर बन जाती है। तो क्रेडिबल बोले कौन सी, बोले एडिबल चीजें ही क्रेडिबल होती है, और यही बनता है यहाँ इस जगह एडिबल ही। पॉइंट क्या है आपके पास, अनटिल, यानी कि जब तक। इसमें बता गलती क्या करता है, इसमें गलती क्या करता है, डबल एल लगा देता है और बच्चा भूल जाता है। क्यों, क्योंकि टिल के अंदर डबल एल आता है, अनटिल में एक एल आता है। बोले कि जी ऐसा आप कैसे करें, तो फिर बोले कि जी क्या करें, बोले इसको याद ही। उसने कहा पापा से, पापा पापा बोले क्या, या उसके पापा ने कहा, बोले भाई देख ध्यान रखियो, एक काम करनी है, एक बजे तक जो है ना 1 o'clock ही है, देखना एक बार ये कितना 1 o'clock ही है। 1 यानी कि एक ही लगता है कि बिल्कुल लगता है जी। ये कह रहा है, इसके पापा कह रहे हैं कि तू एक काम करना, चला तो जा पार्टी में, लेकिन 1 बजे तक लौट आइयो, ध्यान रखियो इस बात को। मैंने कहा कब तक, 1 बजे तक लौट आना, जब तक ध्यान रखना, ये जब तक तो मैं बर्दाश्त करूंगा, कब तक, एक बजे तक, ये यानी एक ही चलेगा, यानी अनटिल चलेगा जी। पॉइंट ये निर्वाण यानी होता मोक्ष ही। उसने कहा यार भाई मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैंने उसको नाइट में रवाना कर दिया, बोले चला जाइए। मैंने कहा नाइट यानी कि NI, मैंने कहा नाइट में क्या आता है NI, रवाना, मैंने कहा निर्वाणा यानी कि मोक्ष एक तरह से। इसके और भी कई सारे मीनिंग निकलते हैं ये। मैंने कहा मैंने उसको नाइट में क्या कर दिया, रवाना कर दिया, जा जिले जिंदगी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मैंने कहा ये हो गई यहां से मोक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, और देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली याद करना बड़ा दिक्कत है इस वर्ड को। ये अब बोले याद कैसे करें, छाया चित्र बनाना। देखो उसने ऐसा छाया चित्र बनाया कि जैसे मानो कि वो घर इतना अच्छा लग रहा था, ये सिल्वर का लग रहा हो। ये बोले याद हो गया, अरे हो गया, देखो तो सही। मैंने कहा क्या लग रहा हो, मानो सिल्वर का लग रहा हो। क्या, वो घर में क्या आता है HOU, यही आता है ना ये। मैंने कहा HOU, और वो कह रहा है देखो जी ETTE, बेटर, बेटर में यही आता है जी। ये बेटर में क्या आता है, यही आता है ये। मैंने कहा बेटर में क्या आता है, यही। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, ये बेटर को, हाँ सही है, बेटर को हमने यहां से इस जगह से उठा दिया। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि उसने छाया चित्र जो है वो इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि वो घर कैसे लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वो घर कि जैसे मानो चांदी का हो, सिल्वर का हो। ये सिल हाउ, ठीक है, बेटर में आता है ये। और मैं फिर कह रहा हूं इसको डायरेक्ट याद करोगे नहीं होगा ये चीजें। देखो बताया मैं, स्पेलिंग टेस्ट में फायदा क्या है, ये लिमिटेड चीजें हैं ये, और लिमिटेड वर्ड ही बार बार रिपीट हुआ करते हैं। ये वर्ड भी कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। ये तो सिल्वर, हाउस और बेटर, ये वर्ड क्या है, तत्काल, ये इमीडिएट। यहां गड़बड़ ये होता ही है। मैंने कहा बोले इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो जी मेरी जो मॉम है ना, ये मेरी मॉम या मेरी मम्मी, ई यानी कि ईट। मैंने कहा ई यानी कि ईट है एक तरह से, यानी कि जो मेरी मम्मी है ना वो इमीडिएटली खाती है जी, तुरंत खा लेती है, एक तरह तत्काली या तत्काल फैसला लेती है। देखो जी देखो मैं का मतलब मेरी, मैं का मतलब मम्मी, ई का मतलब खाना। खाने के मामले में मेरी मम्मी जो है ना वो इमीडिएट एक्शन लेती है जी। गड़बड़ यही होती है, ध्यान रखना, इसी जगह डबल एम ई आएगा जी। हाँ जी, मैंने कहा कितने हुए, 7 ही। रैशनल और साउंड ऑफ नेशनल से याद कर दो ये, और इसके कुछ नहीं है, IR लगा दो के तो बन जाएगा इरेशनल। ये इडिबल जो चीजें होती है नहीं, वही क्रेडिबल होती है, विश्वास करने योग्य होती है। पापा कह रहे बेटा ध्यान रखियो 1 बजे तक ही। कितने, 1 बजे तक तो मैं तेरे को बर्दाश्त कर लूंगा, बोलेगी ये। बोले उसके बाद में नहीं कर पाऊंगा ये। मैंने कहा कितने बजे तक, 1 बजे तक तो मैं तेरे को बर्दाश्त कर लूंगा, देख ले तो। बोलेगी अच्छा, बोलेगी हाँ, तो एक एल ही आएगा जी। या क्लॉक के अंदर देखो जी, घड़ी में क्या आता है, एक ही एल आता है यहाँ, ये मतलब सॉरी क्लॉक के अंदर ये। मैंने कहा नाई, नाई का मतलब नाइट, ये रवाना यानी कि रवाना। मैंने उसको कब रवाना कर दिया, नाइट में ही रवाना कर दिया, जा मोक्ष प्राप्त कर ले मेरे लाल, यानी ये बन गया निर्वाणा। ये वो कह रहा है कि उसने ऐसा मतलब घर बनाया कि मानो जैसे इतना अच्छा लग रहा हो कि मतलब कि वो सिल्वर का बना हो। ये बन गया छाया चित्र बनाना। ये मैंने कहा मेरी मम्मी जो है ना वो खाने के मामले में, ईट,
खाने के मामले में बड़े तत्काल एक्शन लिया करती है, यानी कि ईमेल से हटी है। वर्ड है फ्रेंटिक, यानी होता उन्मत्त, पागल हो जाना। ये जब मैंने ये देखा कि वो चिट्ठी नहीं थी घर के अंदर, हाँ वो इंटीग्रेटेड सर्किट के पास चली गई जी, ये आईसी के पास में, ये मैं बड़ा पागल सा हो गया, ये उन्मत्त सा हो गया, और ये मरेगी तू यार, आजा इधर। ये मैंने कहा देखो जी, एंट का मतलब होता चिट्ठी है, आईसी का मतलब होता इंटीग्रेटेड सर्किट है। यानी जब मैंने देखा कि वो चिट्ठी कहां इंटीग्रेटेड सर्किट के पास चली गई, तो मैं बड़ा पागल सा हो गया, गुस्से से, उन्मत्त सा हो गया एक तरह से। मैंने कहा प्लेटेबल यानी स्वादिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपने पीए से कहा, अरे ला ना, क्या टेबल पर खाना ला यार, आज साहब आए हैं बड़े बड़े, देखो जी स्वादिष्ट खाना ला। देखो जी प्लेटेबल, ये क्या कहा कि मैंने पीए को कहा कि ला भाई ला, जल्दी खा, जल्दी जल्दी खाना ला। बोलेगी ये कहां लाऊं, तो बोले टेबल पर लिया ये। तो देखो जी पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट, ला यानी कि लाना, टेबल यानी कि टेबल। मैंने पीए से कहा ला भाई टेबल पर खाना ला, स्वादिष्ट है। मैंने कहा प्लेटेबल यानी होता है स्वादिष्ट है। स्कॉलर यानी होता विद्वान। ये अब बोली कैसे, सच में देखा जाता है ओला वाले भी बड़े विद्वान होते हैं एक तरह से। ये बोले अच्छा, पता नहीं चलता कैसे, क्या सिस्टम इतना अच्छा बना रखा है एक तरह से, कि कैसे गाड़ी चलती है। ये सच यानी कि आ गया सच। ये गड़बड़ करता है ये इस जगह ओला, तो मैंने कहा ये आ गया जी ओला। ओला की स्पेलिंग सब जानते हैं। ये R4 होता है राइट, या रात में कह सकते हैं। ये सच में यार, ये ओला वाले भी रात में चलाते हैं यार, बड़े विद्वान है यार ये, सच में यार। ये SCHOLARA, सॉरी LOAR, स्कॉलर। ये मेडो यानी होता है घास का मैदान। ये देखो जी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करोगे नहीं, ये तो कई देश ऐसे होते हैं कि वहां जब जाते हैं तो कई बार घास के मैदान में भी काम करना पड़ जाता है। बोले अच्छा, अरे हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डू यानी कि करना पड़ जाता है। क्या करना पड़ जाता है, वर्क करना पड़ जाता है। ये बन गया जी घास का मैदान। ये मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डू यानी कि करना, डब्ल्यू यानी कि वर्क, ये काम करना पड़ जाता है कई बार घास के मैदान में भी, तो ये बन गया मैडो। ये वर्ड है ओशियन यानी कि महासागर। ये अब बोले इसको कैसे याद करें, वैसे तो बनता नहीं है लेकिन ऐसे बना सकते हैं। ये क्या कि जो ओशियन होता है एक तरह से, महासागर एक तरह से, उसको पूरा कौन देख सकता है। ये उसको पूरा अगर बात करें तो हम कैट, जो बिल्ली की आंखें होती है ना, वही देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी आंखें बड़ी संकीर्ण छोटी छोटी होती है एक तरह से। तो यानी ओनली कैट, ओनली कैट्स आई आर नैरो। देखो जी, मैंने कहा केवल और केवल अगर दुनिया में बात करें तो महासागर तो सबसे बड़ा, और सबसे संकीर्ण की बात करें आंखों की तो वो होती है किसकी, इसकी होती है। तो वैसे बनता नहीं, लेकिन यहां से बना सकते हैं कि ओनली कैट्स आईज आर नैरो, ओनली कैट्स आईज आर नैरो एक तरह से। ये इस तरीके से बन सकता है, बाकी इसमें कोई और लिंक बनता नहीं है जी। तो मैंने कहा ये बन जाएगा महासागर। ये मैंने कहा अपहीवल यानी होता है काया पलट, उथल पुथल। देखो जी यूपी में, कहा यूपी में, ही यानी कि वह, जब से वहां आया है ना, ये मैंने कहा अव्वल दर्जे के ऊपर लेके जा रहा है। ये कहां लेके जा रहा है, अव्वल दर्जे के ऊपर लेकर जा रहा है अपने यूपी को। ये उथल पुथल ही कर दी पूरी, काया पलट ही कर दी यूपी की। जब से वो आया है ना, ये मैंने कहा जब से वह आया है यूपी के अंदर, मैंने कहा यूपी जो है अव्वल राज्य में गिनती आता है। ये अपहीवल यानी कि उथल पुथल कर दीजिए उसने। ये कितने हुए, 6। मैंने कहा जैसे ही वो चिट्ठी इंटीग्रेटेड सर्किट के पास गई, मैं हो गया फ्रेंटिक यानी कि उन्मत्त या पागल। ये स्वादिष्ट खाना किसको कहा, पीए को, ला भाई ला, टेबल के ऊपर जरा जल्दी लाइयो खाना। ये मैंने कहा ये बन गया प्लेटेबल। ये मैंने कहा सच में ओला वाले नहीं, ये रात में भी गाड़ी चलाते हैं ना, ये बड़े विद्वान है यार भाई। ये तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डू यानी होता करना, डब्ल्यू यानी होता वर्क। ये काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये यूं कह सकते हैं कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जब ऐसे देशों में चल जाता है बंदा कि वहां पर कई बार काम करना पड़ जाता है, कहां, घास के मैदान में भी है। तो ये हो गया जी घास का मैदान। ये मैंने कहा ओनली कैट्स आईज आर नैरो, दैट इज कॉल्ड महासागर। ये यूपी में जब से वहां आया है ना, ये अपने यूपी को अव्वल पर लेके जा रहा है। ये कहा, मैंने कहा अपने यूपी, ही यानी कि वह और अव्वल। ये मैंने कहा यह बन गया अपहीवल यानी कि उथल पुथल, काया पलट एक तरह से। ये पॉइंट क्या है, ऑपुलेंट यानी होता धनी। देखो पॉपुलर आदमी होता है ना, वो धनी होता है। ये पॉपुलर जितने भी लोग आपने देखा होगा सब धनी है। बोले कैसे, ये ऐसे भी कर सकते हो कि यार वो ENT हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा पॉपुलर है यार ये, इसीलिए वो ऑपुलेंट है। पॉपुलर में क्या आता है, यही आता है। देखो जी यहाँ गड़बड़ क्या है कि यहाँ ये है, ये याद आएगा कि नहीं आएगा, और एक गड़बड़ ये है। ये तो मैंने कहा ENT तो सब जानते हैं, ये ENT हॉस्पिटल होता है। ये वो कह रहा है उसके पास ENT हॉस्पिटल है, बड़ा पॉपुलर है यार, ये बहुत पॉपुलर है, इसीलिए उसका मालिक पॉपुलेंट है यानी कि धनी है। ये पॉपुलर में क्या आता है, POPUL, यही आता है, बिल्कुल आता है। तो ये आ गया ना, यहां से OPUL
ए लिए। तो मैंने कहा उसका जो ईएनटी हॉस्पिटल है उसका मालिक बड़ा पॉपुलर है, इसीलिए वो ओपुलेंट है, यानी कि धनी है ये। अनसैनिटरी यानी होता है गंदा। क्या होता है? अनसैनिटरी यानी होता है गंदा। अरे यार हुआ क्या कि ये अनीता नहीं है, बोली हाँ ये सॉरी सुनीता। ये एस का मतलब क्या होता है? सुनीता। कोई सुनीता नाम का हो तो बुरा मत मानना, मैं तो केवल ऐसे ही करता हूं ये लिंक। ये अनीता का मतलब होता है अनीता ही। यहां गड़बड़ यही होती है। देखो अनसैनिटरी में अन आएगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सैनिटरी की स्पेलिंग जो याद होना ये जरूरी थी। ये वो कह रहा घर के अंदर यार ये जो सुनीता अनीता नहीं है, हाँ हमारे तो ये सोनीदार अनिता बोले बहुत गंदे करती है सामानों को यहाँ पर घर के अंदर, ये बहुत गंदगी रखती है। बोले अच्छा, बोले हाँ इसीलिए अनसैनिटरी है ये। तो मैंने कहा एस फॉर सोनीता अनिता, सोनीता और अनिता दोनों के दोनों ही बहुत गंदा करती है, यानी कि अनसैनिटरी है। ब्रोशर यानी होता है हाँ ब्रोशर। ये तो मैंने कहा कैसे याद करोगे जी? इसको ऐसे याद कर लो। ये ब्रो मैंने भाई से कहा छू रे जरा इसे, छू रे जरा इसे, छू छू छू। ऐसे भी कर सकते हो, छू का मतलब क्या होता है? छू। मैंने कहा देखो और भी खतरनाक करता हूं यार, ये आपके लिए तो मैं बैठा हूं ना, ये टेंशन मत लिया करो। चू से भी कर सकते, चू करेंगे तो ऐसे आएगा, छू में तो डबल एस आ सकता है आपके दिमाग में, री यानी बार बार। मैंने अपने भाई से ये कहा ब्रो, क्या बार बार कहा यार, इस ब्रो को ए भाई चू भी मत करिए, चू भी ध्यान रखिए। मैंने ब्रो से कहा, री का मतलब बार बार कहा ब्रो से, भाई चू भी मत करिए ब्रो से, ठीक है ना? हाँ सुन ले। मैंने कहा देखो ये कैसे है, मैंने ब्रो को कहा कि वाह भाई सुन, चू भी मत करिए, चू भी बार बार काम में नहीं है, ये ब्रोसर बहुत अच्छा है, ये बन गया ब्रोसर यहां से। ये पॉइंट क्या है? इक्वा एनिमस, यानी जहां संतुलन हो, शांति हो, धैर्य हो, इस पॉजिटिव वर्ड है एक तरह से। ये कैसे याद करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जी। हाँ इक्वा एनिमस। ये अब बोले कैसे याद करें यार? यार वहां सारे जानवर नहीं है, हाँ बहुत इक्वल है यार, बड़े फेमस जानवर है यार, बहुत प्रसिद्ध जानवर है। बोले अच्छा, बोले कि हाँ इक्वा एनिमस, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्वा यानी कि इक्वल, एनिम यानी कि एनिमल, और यूएस का आ रहा है ये ना फेमस, या सीरियस से भी कर ले, सीरियस छोड़िए ये सही रहेगा, ये फेमस वाला ये क्या रहेगा? फेमस वाला ये। तो ये कह रहा है यहां से निकाल दो ओ यूएस, ये यानी जो इक्वल जानवर होते हैं ना, ये इक्वल जो एनिमल होते हैं बड़े फेमस होते हैं ये, और इतने फेमस होते हैं कि जो उनमें कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं होती है। कैसे याद करेंगे? इक्वल में क्या आएगा जी? ये आ गया ए क्यू यू आ गया। एनिमल में क्या आएगा? एनिम। क्या आ जाएगा? एनिम। और मैंने कहा फेमस क्या, तो यहां से उठा दो, या एनिमो को यहां से केवल इतना ले लो, तो ये बन जाएगा ओ यूएस। ये बाकी इसकी थोड़ी सी ट्रिक बनना दिक्कत आई थी। आपके पास लिखा सैंक्टिमोनियस यानी कि पाखंडी। वो मॉनिटर हमें कह रहा भाई छुट्टी मैं सैंक्शन कर रहा हूं, ये मॉनिटर भी आज हमें ये कह रहा है कि ये छुट्टी तो मैं सैंक्शन कर रहा हूं, हमें कह रहा है ये। और किसको कह रहा है? हमें कह रहा है जी। अरे वो किसको कह रहा है? और हमें कह रहा है। देखो छुट्टी सैंक्शन किसने की? सर ने। और वो क्या कह रहा है? कि मैं कर रहा हूं। देखो सैंक्शन यानी कि ये आ गया सैंक्शन, ये ठीक है जी, आ गया। बोलेगी जी आ गया, ये तो आ गया सैंक्शन में आ गया, इस जगह से उठा दो सैंक्शन। ये फिर कह रहा है कि किसने? बोलेगी जी मॉनिटर नहीं है। ओ का मतलब क्या होता है? और। ये अस का मतलब क्या होता है? हमें। देखो बहुत टफ है इस वर्ड को डायरेक्टली याद करना भी है। सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस का अर्थ क्या निकलता है? पाखंडी निकलता है। ये कई बार होता नहीं है क्लास के अंदर, सर ने तो सैंक्शन कर दी छुट्टी है, और मॉनिटर आके हमें क्या कहता है? और देखना ही, और मॉनिटर आके हमें क्या कहता है? और मॉनिटर आके हमें क्या कहता है? कि जी मैंने सैंक्शन की है। बोले अच्छा, इतना पाखंडी बनता है। तो ये बन गया सैंक्टिमोनियस। ये कितना लिखा? 5 लिखा। कैसे याद करेंगे फिर सुनिएगा। सबसे पहले कौन सा याद करेंगे? आप ब्रोसर याद करो। ये कैसे? मैंने ब्रो से कहा चूबी मत करना, चूबी बार बार कहा मैंने, ये बन गया ब्रोसर। ये फिर कौन सा करेंगे? बोलेगे जी सुनीता अनिता नहीं है, ये बहुत गंदे करती है, सुनीता ये आगे अनिता। ये पॉपुलर है जी। वो कौन? वो ईएनटी हॉस्पिटल वाला, ये इसीलिए वो पॉपुलेंट है। ये इक्वल अगर एनिमल हो, देखो इक्वल में क्या आएगा? ए क्यू यू, और एनिम के अंदर क्या आएगा? ये आ गया एनिम। बड़े फेमस होते हैं जी ये। तो फेमस में क्या आएगा? FAMOUS, यहां से उठा दो ओ यू एस, ये बन जाएगा इक्वा एनिमस, यानी कि बड़े शांति धैर्य एक तरह से। ये मैंने कहा संतुलन कह सकते हैं। ये मैंने कहा सैंक्शन। ये देखो जी, और हमें ये कह रहा है कौन? वो मॉनिटर। और कौन कह रहा है? कि जी मैंने की है सैंक्शन। अच्छा नहीं भाई, सर ने की थी पता है हमें, तो बड़ा पाखंडी बन रहा, सैंक्टिमोनियस बन गया, पाखंडी है। क्लास नंबर 22 के साथ में मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर।